मित्रों नमा संस्कृताय। इसके पहले वाले वीडियो में वास्तु और कथा वस्तु के विषय में बताए हैं। कक्षा 11 और 12 वाले बच्चे सोचते होंगे कि सर ये कहाँ से बताए हैं। तो जब आप पाठ स्टार्ट करेंगे तो जो भूमिका होती है उस भूमिका में ये सारी चीज मिलेंगे और इस भूमिका को जब हम क्लियर एकदम पढ़ लेंगे कायदे से, तो जब हम कोर्स पर अपने चैप्टर में आएंगे, जो जो मेरा अंक है जहाँ पढ़ना है, तो वो कहानी विधिवत समझ में आ जाएगी। तो इसलिए ये भी अभिज्ञान शाकुंतलम से है। अभिज्ञान शाकुंतलम नहीं बल्कि कोई भी नाटक होगा तो उसकी भूमिका में ये जरूर मिलेगा। जैसे अभिज्ञान शाकुंतलम है, उत्तरम चैतम है, कोई भी नाटक रहेगा तो उस नाटक में ये भूमिका जरूर मिलेगी। क्योंकि पहले हम बता चुके हैं कि वस्तु के दो भेद हुए, आधिकारिक और प्रासंगिक। इसको आप लोगों ने समझ लिया होगा। आधिकारिक का मतलब ये होता है कि यदि अगर कोई स्वामी है तो उसका अधिकार स्वयं होता है, यदि कोई नायक है तो उसका मेन अधिकार मुख्य भूमिका होती है। प्रासंगिक का मतलब ये होता था कि जो कोई कहानी चलती थी उसमें किसी प्रसंग का वर्णन करता हो। प्रासंगिक के भी दो भेद हुए, एक पताका और एक प्रकरी, जो कि पताका और प्रकरी इसमें भी मिल रहा है। पताका वो भेद होता है कि मान लो अगर कोई कहानी चल रही है तो उसमें जो नायक के साथ में कुछ दूर तक चलता रहता है, नायक का कोई साथी होता है, वो पताका होता है। प्रकरी वह होता है कि जो कोई कहानी चलती है, कोई नाटक चलता है तो उसमें छोटे छोटे जो पात्र होते हैं वो प्रकरी कहलाता है। ये वीडियो दोस्तों बड़ा तो जरूर होगा, लेकिन जो होगा बहुत इंपॉर्टेंट होगा। टीजीटी और पीजीटी में प्रश्न ये जरूर पूछा जाता है, बीज और बिंदु को मिलाकर के क्या बनता है, इसको मिलाकर कौन सी संधि बनती है। हम इसको आज हम वीडियो बड़ा जरूर होगा लेकिन हम क्लियर कर देंगे। नाटक में 5 अर्थ प्रकृतियां होती हैं, 5 अवस्थाएं होती हैं, 5 संधियां होती हैं। जो संधि है ग्रामर पोर्शन से मत लीजिएगा, क्योंकि ये नाटक का ही प्रकार है कि जैसे बीज बिंदु पताका प्रकृति कार्य। यदि प्रकृतियों में देखा जाए तो बीज बिंदु पताका प्रकृति कार्य, अवस्थाओं में देखेंगे तो आरंभ यज्ञ प्रत्याशा नियता फलागम, और इन्हीं दोनों से मिलकर बनता है बीज और आरंभ मिलकर मुख प्रथमुख गर्भ विमर्श उपसन्नति, यानी इसको मिलाकर ए बनेगा, इसको मिलाकर ए बनेगा, पताका और प्रत्याशा मिलाकर गर्भ। एक प्रश्न पूछेगा पताका और प्रत्याशा मिलाकर कौन सी संधि बनेगी, तो गर्भ संधि बनेगी। और कभी कभी ये पूछ लेता है कि इस यानी नाटक के इस अंक में कौन सी संधि है। जो टीजीटी और पीजीटी वाले होंगे, जो काफी यानी पहले से तैयारी करते होंगे, वो निश्चित है उनको ये पता होगा, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। अब हम आते हैं टॉपिक की तरफ। यानी अर्थ प्रकृतियां 5 होती हैं, बीज बिंदु पताका प्रकृति कार्य। अब बीज का मतलब क्या होता है, बीज का मतलब क्या होता है हम इसको बताएंगे। आप लोग उदाहरण के स्थान पर समझेंगे, उदाहरण के आधार पर ये समझ लेंगे कि बीज क्या होता है। बीज मतलब ये होता है यदि कोई कहानी होती है, कोई कहानी की जो जैसे बीज का मतलब आप ले लेंगे वृक्ष, बीज का मतलब ले लेंगे वृक्ष। वृक्ष जैसे कोई एक वृक्ष होता है तो उसकी शाखाएं कई होती हैं, तो वैसे धीरे धीरे वो जो कहानी है वो बढ़ती चली जाती है। तो बीज यदि कोई कहानी है, कोई नाटक है, यदि नाटक है तो उस नाटक में जैसे ले लिए रामायण, नाम तो हो गया रामायण। अब जैसे नाम तो हो गया, केवल रामायण नाम रख दिए हैं, रामायण है, लेकिन वही रामायण जब शुरू होता है, जब रामायण शुरू हो जाएगा तो उसमें बहुत सारी शाखाएं, बहुत तरह तरह के उसमें पात्र शामिल हो जाएंगे और कहानी जो है वो बढ़ती चली जाएगी।
इतना आप जरूर समझेंगे कि यदि रामचरितमानस में, रामायण में मान लीजिए है, रामायण की कहानी है, रामायण एक नाटक है, तो रामायण दिया गया है, तो बीच का मतलब मुख्य जो होता है रामायण है। हम क्या कर रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, रामायण पढ़ रहे हैं। जब रामायण पढ़ रहे हैं तो जब रामायण की कहानी स्टार्ट हो जाएगी तो उसकी बहुत कई शाखाएं हो जाएंगी, वही मेरा बीज हो गया। मित्रों, यही समझने का ताल्लुक है। जैसे हम अभिज्ञान शाकुंतलम पढ़ रहे हैं तो अभिज्ञान शाकुंतलम का मेन है अभिज्ञान शाकुंतलम। अभिज्ञान शाकुंतलम में यदि वो भी नाटक है तो अभिज्ञान में देखा जाए तो इसमें अभिज्ञान का मतलब अंगूठी। अभिज्ञान अंगूठी यानी अंगूठी जो गायब हो गई थी, अंगूठी केवल शब्द तो यही हुआ, अभिज्ञान का मतलब अंगूठी से लिया गया था और शाकुंतलम का मतलब शकुंतला से लिया गया था। बीज में यही आ सकता है कि अभिज्ञान में तो केवल अंगूठी से तात्पर्य था और शाकुंतलम से मतलब शकुंतला से था, लेकिन अब जब अभिज्ञान शाकुंतलम यानी स्टार्ट हुआ, जब वो प्रारंभ हुआ तब बहुत सारे पात्र बढ़ते चले गए और तब मेरा ये नाटक कंप्लीट हुआ। तो इसी प्रकार रामायण में ले लीजिए तो केवल रामायण कहेंगे, लेकिन जब रामायण शुरू करेंगे तो उसमें बहुत सारे पार्ट मिलेंगे जो कि अपनी अपनी भूमिका निभाते हैं। अब बिंदु है, दूसरा नंबर बिंदु है। बिंदु का मतलब क्या होता है मित्रों, जब कोई कहानी पढ़े होंगे, कोई नाटक पढ़े होंगे तो कभी कभी ये देखे होंगे कि कहानियां चलती हैं लेकिन कहीं से वो मोड़ ले लेती हैं, कहीं से मोड़ ले लेती हैं। अब उस मोड़ जो मोड़ होता है वही बिंदु कहलाता है। जैसे अभिज्ञान शाकुंतलम में राजा दुष्यंत और शकुंतला का प्रेम प्रसंग चल रहा था, लेकिन कहानी कहां से मोड़ लेती है, जैसे दुर्वासा ऋषि आते हैं और शकुंतला को श्राप दे देते हैं, वहीं से कहानी मोड़ ले लेती है। तो आप उदाहरण अभिज्ञान शाकुंतलम में देखना है तो दुर्वासा के श्राप से देखेंगे, यानी दुर्वासा के श्राप से समझेंगे कि कहानी यहीं से मोड़ ले ली, वहीं से मोड़ ली, तो यही आप जान लीजिए कि वहां पर बिंदु हो गया। तीसरा है पताका। पताका में हम बता चुके हैं कि यदि कोई नाटक चलता है तो जो नायक के साथ में जो नायक का साथी होता है, कुछ ऐसे नायक होते हैं, यदि फिल्म देखते हैं तो फिल्म में जो हीरो होता है, हीरो का जो साथी होता है, शुरुआत से लेकर के अंत में नायक के बराबर साथ देता रहता है, लेकिन नायक के बराबर उसकी भूमिका नहीं होती है, लेकिन वो नायक के साथ वो रहता है। तो इसका मतलब आप समझ लीजिएगा कि यदि अगर कोई फिल्म है तो ये नायक का कोई साथी होता है, यानी नायक का साथी होता है, नायक का साथी होता है, जो कि नायक के बराबर उसकी तो भूमिका नहीं होती है, नायक के बराबर भूमिका उसकी नहीं होती है, लेकिन जो नायक होता है, जैसे राजा दुष्यंत है, राजा दुष्यंत के साथ में कौन ऐसा व्यक्ति है जो कि हमेशा साथ में रहता है। तो उदाहरण के रूप में अगर देख लीजिए कि राजा दुष्यंत है तो राजा दुष्यंत के साथ में तो वैसे विदूषक ही रहता है। विदूषक एक हास्य पात्र है, और विदूषक का मतलब है कि मजाकिया रहता है, लेकिन वो नायक के साथ है, राजा दुष्यंत के साथ में वो रहता है। तो जितनी भूमिका राजा दुष्यंत की है, क्या उतनी विदूषक की भूमिका है? नहीं है, लेकिन वो साथ में रहता है, बराबर रहता है। यानी और भले ही विदूषक का परिचय तो उसमें पूरा यानी स्टार्टिंग नहीं दिया गया है, यानी वो कहाँ जहाँ जहाँ जरूरत है वहां पर विदूषक का है, लेकिन जहां तक देखा जाए, अगर रामायण में देखा जाए तो रामायण के साथ में अगर जैसे रामायण के साथ में हनुमान जी हैं, हनुमान जी जो हैं कि राम के साथ में शुरुआत से लेकर अंत तक रहते हैं, राम के बराबर उनकी अहमियत नहीं है, उनकी भूमिका उतनी नहीं है, क्योंकि नायक तो राम ही रहेंगे, लेकिन हनुमान जी जो हैं, हनुमान उनके साथ में रहेंगे और शुरू से लेकर के लास्ट तक रहेंगे। चौथा नंबर प्रकरी है। प्रकरी
प्रकृति का मतलब ये होता है, हम बता चुके हैं कि प्रकृति कोई नाटक होता है तो नाटक में जो छोटे छोटे प्रसंग होते हैं, छोटे छोटे, जैसे हमने बताया कि सबरी की कथा हो गई, तो वो हमारा प्रकृति, जैसे सबरी की कथा, यदि ना अभिज्ञान शाकुंतलम से ले रहे हैं, अभिज्ञान शाकुंतलम पढ़ा रहे हैं, चाहे नाटक, क्योंकि उत्तर रामचरितम भी एक नाटक है, वो भगवती द्वारा करुण रस में रचित है। और ये जो अभिज्ञान शाकुंतलम है, ये महाकवि कालिदास जी द्वारा रचित है, और ये भी 7 अंकों का ही नाटक है, 7 अंकों का नाटक है, जो कि कालिदास द्वारा रचित है, वो भवभूति द्वारा रचित, और श्रृंगार रस में ये दिया गया है, श्रृंगार रस में अभिज्ञान शाकुंतलम दिया गया है। अब देखिए बीच समझ में आ गया होगा कि जैसे रामायण में रामायण हो गया, रामायण में मुख्य भूमिका राम की है, बिंदु का मतलब ये होता है, हम इसका उदाहरण अभिज्ञान शाकुंतलम से दे दिए क्योंकि कहानी मोड़ ले लेती है यहाँ से। अब यदि रामायण से ले लिया जाए तो इसे समझा जाएगा, तो रामायण का चरित्र तो वैसे चलता ही रहता था, लेकिन जब रावण द्वारा सीता को हरण किया जाता है तो कहानी वहां से मोड़ ले लेती है। पताका का मतलब नायक का जो साथी होता है, नायक के साथ में हमेशा रहता है, नायक के बराबर उसकी भूमिका तो नहीं होती है, लेकिन वो नायक के साथ में हमेशा रहता है। अब प्रकृति का मतलब यह है कि जब यदि कोई कहानी होती है, कोई नाटक होता है, तो उसमें छोटे छोटे बहुत सारे प्रसंग आते रहते हैं। अब लास्ट का नंबर है कार्य। जब कोई चीज शुरुआत किया जाता है तो कार्य का मतलब होता है कि जब मेरा कार्य कंप्लीट हो जाता है, पूरा हो जाता है। जब रामायण शुरू हुआ तो रामायण में शुरू हुआ तो इसमें क्या था, लास्ट में कार्य क्या हुआ, इसमें कार्य हो गया रावण का वध, इसमें रावण का वध हो गया, रावण का वध हो गया, इसका मतलब कार्य हो गया। यदि अभिज्ञान शाकुंतलम में ले लिया जाए तो उसमें जैसे उत्तर रामचरितम में शुरुआत में देखा जाए तो उत्तर, हम केवल इसके तो रामायण का उदाहरण है, लेकिन उत्तर रामचरितम में लिया जाए तो उसमें क्या होता है कि उत्तर रामचरितम का प्रारंभ तो होता है सीता के निर्वासन से होता है, लेकिन लास्ट में मिलन से ही उसका अंत होता है। तो यानी शुरुआत तो सीता को बाहर जब लक्ष्मण के द्वारा जंगल में छोड़ दिया जाता है तब से होता है, लेकिन उसका लास्ट में कार्य कब होता है, जब सीता जी और लव यानी सीता जी के साथ में लव कुश का मिलन हो जाता है। और इसी प्रकार अभिज्ञान शाकुंतलम का प्रारंभ तो यहाँ से होता है, लेकिन जब लास्ट उसका कहाँ होता है, जब यानी भारत और शकुंतला दुष्यंत सब लोग दोबारा मिल जाते हैं, वो पश्चाताप करता है, तब ये उसका कार्य होता है, उसका मेन कार्य यही होता है। क्योंकि जब आप नाटक को दिमाग में विशेष ध्यान दिए रहेंगे तब निश्चित है प्रश्न जरूर सॉल्व कर ले जाएंगे। और इसके साथ साथ ये भी जैसे प्रश्न पूछता है कि प्रथम अंक में क्या हुआ, द्वितीय अंक में क्या हुआ, तृतीय अंक में क्या हुआ, इसी प्रकार 7वें अंक में पूछेगा कि अभिज्ञान शाकुंतलम में कौन सा कार्य किस अंक में हुआ। ये प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं, लेकिन विद्यार्थी जो है वो ध्यान नहीं दे पाते हैं, इसकी वजह से वो किसी अंक का किसी अंक में डाल देते हैं और प्रश्न को गलत कर देते हैं। तो इसलिए इसी के आधार पर एक क्लियर हो जाएगा कि मेरा पहला अंक में क्या हुआ था, दूसरे अंक में क्या हुआ था, तीसरे में क्या हुआ, चौथे में क्या हुआ, पांचवें में क्या हुआ। इसी प्रकार सारे अंकों को आप क्लियर कर लेंगे। अब देखिए 5 अर्थ प्रकृतियां हैं, यदि पूछेगा कि नाटक में कितनी अर्थ प्रकृतियां हैं, नाटक में 5 अर्थ प्रकृतियां होती हैं। बीज, बिंदु, पताका, प्रकृति, कार्य। बीज का मतलब समझ लिए, बिंदु का मतलब समझ लिए, पताका का मतलब समझ लिए, और प्रकृति का मतलब समझ लिए हैं, और कार्य का भी मतलब समझ लिए।
अब यदि अगर आप समझेंगे कि ये कहानी समझ में हमको नहीं आ रही है, तो आप कब समझेंगे? जब हम आपके मूल चैप्टर में आएंगे, जहां से जैसे राजा यानी तथा प्रोसते, जब दोनों सखियां यानी चतुर्थ अंक में जब दोनों सखियां यानी फूल तोड़ती हैं और बात करती हैं, तो उसके पहले कहानी बताएंगे, तब आपको क्लियर हो जाएगा कि हाँ पहले क्या हुआ था और बाद में क्या हुआ। अब इसमें 5 अवस्थाएं हैं। आरंभ है, यत्न, प्रत्याशा, नियताति, फलागम। अब आरंभ, यत्न, प्रत्याशा, नियताति, फलागम। अब इसको हम टीजीटी पीजीटी वालों के लिए हम विशेष ध्यान देते हैं, क्योंकि जो सीनियर छात्र होंगे, मैं भी एग्जाम दिया हूं, मैं भी एक अध्यापक हूं इंटर कॉलेज में, तो आरंभ का मतलब आप उदाहरण अपने जीवन से जरूर समझिएगा, क्योंकि जब तक कोई चीज आप अपने जीवन से समझेंगे तब वो जान लीजिए कि वो कहानी जरूर याद होगी। जैसे अभिज्ञान शाकुंतलम में राजा दुष्यंत और शकुंतला के प्रेम का वर्णन है, तो यदि अगर आपकी अवस्थाएं भी उसी प्रकार 25 साल के एवं में होगी, तो आप नायक समझ लीजिए, जो आप जिसको आप मानते हैं उसको नायिका समझ लेंगे। मेघदूतम समझना है तो आप अपने आप को यक्ष समझिए, आप जिसको मानते हैं यक्षिणी समझिए, तो निश्चित है कि जो उनका प्रेम है वही आपका प्रेम है, एकदम क्लियर समझ में आता रहेगा। क्योंकि मेरा सिर्फ उद्देश्य, मेरे उदाहरण का उद्देश्य आपके पढ़ाई से रिलेटेड है, इसके अलावा कोई उद्देश्य नहीं है। क्योंकि यदि हम पढ़ाई के उद्देश्य को रख करके हम अपने जीवन में अगर कोई चीज सोच लेते हैं, तो जान लीजिए कि वो क्लियर है। अब देखिए, विद्यार्थी अपने जीवन की बात में सोचेंगे। जैसे अवस्थाएं 5 होती हैं, आरंभ, यत्न, प्रत्याशा, नियताति, फलागम। आरंभ का मतलब ये होता है कि जैसे कोई नायक होता है, हम आपको 2 तरह से समझाएंगे। एक तरफ बताएंगे कि किसी नाटक में समझाएंगे, नाटक या नौटंकी एक ही चीज होती है, फिल्म भी एक ही चीज होती है, लेकिन अब आपके जीवन से भी संबंधित समझाएंगे और फिल्म के संबंधित भी समझाएंगे। आरंभ का मतलब होता है कि जब यदि किसी से प्रेम होता है, तो शुरुआत में जो होता है, शुरुआत में वो प्रेमी जो होता है प्रेमिका को बहुत चाहता है, लेकिन चाहता है, किस लिए चाहता है? उसको पाने के लिए चाहता है। उसको जब पाने के लिए वो चाहता है तो बड़े जोरों के साथ यत्न करता है। यत्न का मतलब होता है प्रयास करता है। जब प्रयास वो करता है, लेकिन कुछ समय की बात ऐसे आ जाती है, जब प्रयास तो किया लेकिन बाद में लास्ट में क्या हुआ, उसको असंभव दिखने लगती है, उसको बहुत कष्ट झेलना पड़ता है। इस कहानी को विशेष ध्यान दीजिएगा, उसको बहुत कष्ट झेलना पड़ता है, इतना कष्ट झेलना पड़ता है कि उसको ये लगता है कि मुझे वो उनकी प्राप्ति नहीं होगी। फिर लास्ट में जब वो कष्ट को झेल जाता है, कष्ट को झेलने के बाद जब उसको कुछ एहसास होने लगता है, तो उसको ये संभव दिखने लगता है कि अब ये मुझको मिल जाएंगी, तो वही हमारा नियतार्थ हो गया। और फलागम का अब यहाँ पर संभव दिखने लगा कि मुझे अब ये मिल जाएंगी, किस कौन? जिसको मैं चाहता हूं। इसमें क्या हुआ? इसमें वही हुआ था कि मैं जिसको चाहता हूं उसको उससे प्रेम होता है। जब प्रेम होता है तो हम मिलने के लिए उत्सुक हो जाते हैं। जब मिलने के लिए उत्सुक हो जाते हैं, खूब प्रयास करते हैं, तो वही मेरा यत्न हुआ। जब यत्न हो गया तो हम खूब जोर से प्रयास करते हैं कि मिल ही जाए, लेकिन लास्ट में क्या होता है, लेकिन जब हम प्रयास करते हैं लेकिन हमारे शरीर पर इतनी कठिनाई आती है कि लेकिन मुझको वो असंभव दिखने लगती है कि मुझे नहीं मिलेंगी। लेकिन वो असंभव को कोई यदि झेल जाता है तो उसको बाद में ये मालूम चलता है कि अब हमको वो मिल जाएंगी, तो मेरा नियताप्त हो गया, यानी विघ्न दूर हो जाता है, वहां पर नियताप्त हो गया। अब फलागम का मतलब होता है जब हमारा और उनका मिलन हो जाएगा, वही मेरा फलागम है।
इस कहानी से मित्रों आपको जरूर समझ में आ गया होगा। तो आप अपने जीवन से संबंधित ले लीजिए कि जो कम एज के बच्चे होते हैं, जैसे 11th करने के बाद जैसे इलाहाबाद में तैयारी करने के लिए जाते हैं, तो उनके मन में ये भावनाएं जरूर उठती हैं कि अरे ये लोग जो पहले के पढ़ने वाले हैं वो पढ़ते नहीं है बल्कि घूमते हैं, तो हम जाएंगे तो तुरंत जा करके पढ़ाई करने के बाद तुरंत नौकरी ले लेंगे। इस उद्देश्य के साथ वो इलाहाबाद गए। जान लो कोई व्यक्ति आरंभ किया तब जब इलाहाबाद गया तब। और दूसरी बात, जब वो इलाहाबाद छात्र पहुंच जाता है, जब इलाहाबाद जान लो कि ये छात्र पहुंच गया, जान लो इलाहाबाद पहुंच गया, इलाहाबाद वो पहुंच गया, पढ़ने के लिए पहुंच गया, क्योंकि वो कम एज की अवस्था में है। कम एज की अवस्था में वो तो दिमाग में रखा है अरे मैं तुरंत जाऊंगा, तुरंत 1 ही 2 पेपर में मैं क्वालिफाइड कर लूंगा। वो इलाहाबाद पहुंच गया, जब वहां पर गया तो यहाँ पर खूब मेहनत यानी पढ़ना शुरू कर दिया। यानी वो क्या किया, पढ़ना शुरू कर दिया, प्रयास करने लगा। वो प्रयास किया यानी खूब मेहनत करना स्टार्ट कर दिया। मेहनत करते करते जब उसको कई प्रश्न यानी कई बार फॉर्म डाला, कई बार पेपर दिया, तो उसको लगकर ही वाह दुनिया जो जो आगर है, हम तो भी बड़ा मेहनत करना पड़ रहा है। हम पहले लोगों वालों को हम जानते हैं भाई बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उनको सफलता जल्दी से नहीं मिल रही है। तो कई बार पेपर देने के बाद, जब कई बार पेपर के देने के बाद तो उनके सामने क्या आ जाएगा, विघ्न आएगा। जब विघ्न आएगा तो उनको ये समझ में आएगा कि अरे सही है, जो प्रयास करना है, नौकरी लेना संभव है, लेकिन बहुत मेहनत के बाद तो उनको विघ्न ही विघ्न आते हैं। बहुत फार्म डालते हैं, लेकिन उनका कुछ ना कुछ पॉइंट से रुक जाता है। लेकिन एक समय ऐसे आएगा कि उनका थोड़ा ही पॉइंट से मालूम चलेगा, उनको लगता है कि मैं इतने सीट में मैं 1 सीट जरूर ले लूंगा। तो वहां पर विघ्न, जो विघ्न होता है, विघ्न दूर हो जाता है। विघ्न दूर हो गया, जब विघ्न दूर हो गया तो उनको ये मालूम चला कि अब मुझे नौकरी मिल जाएगी। और लास्ट में क्या हो जाता है, लास्ट में जब विघ्न दूर हो गया तो नौकरी मिल जाती है। नौकरी मिल जाती है, वही मेरा फ्लागम है, यही मेरा फ्लागम है। पहले इलाहाबाद गया, कोई कम एज का बच्चा जाता है इलाहाबाद में, तो वो जो सीनियर बच्चे पढ़ाई करने वाले होते हैं तो कहता है अरे तो पढ़ता ही नहीं, वो नहीं पढ़ता, मैं तो जाऊंगा 1 ही अटेम्प्ट में क्वालिफाइड कर लूंगा। लेकिन जब वहां गया तो प्रयास करना स्टार्ट किया, खूब पढ़ा, मन लगा के पढ़ा। जो 30 साल की एज में पढ़ा, कोई 20 साल का लड़का जाता है तो वो सोचता है 30 साल वाला कुछ नहीं पढ़ा है। लेकिन जब वो पहुंच जाता है तो खूब प्रयास करता है। प्रयास करने के बाद 1 फार्म, 2 फार्म, 3 फार्म, 4 फार्म, 5 फार्म वो डालता गया। लेकिन पता लगा जब एग्जाम में बैठा तो उसको मालूम अरे हम तो बहुत पीछे हैं। और जब उसको विघ्नों को ढूंढ यानी सामना करना पड़ा, तो उसके मन में आ गया कि अरे जो 30 साल वाले पढ़ रहे हैं, इसका मतलब है कि जैसे मैं पढ़ रहा हूँ वैसे ही कंपटीशन का जमाना है। तो उसके बाद जब पढ़ते पढ़ते ऐसे एग्जाम देते देते तो एक समय ऐसे आ जाता है इनका थोड़ा थोड़ा पॉइंट से रुकने लगता है। तो उनको एहसास हो जाता है कि अब मुझे नौकरी मिल जाएगी, मैं थोड़ा ही और मेहनत करूँगा, थोड़े दिन का और समय है। तो विघ्न की जब दूर हो जाता है वही मेरा नियतार्थी है। और उसके बाद जब नौकरी मिल जाती है तो वही मेरा फलागम है। इस कहानी के आधार पर चल रहे हैं। तो नायक और नायिका के विषय में मैं आप बता दिया हूँ कि कोई नायक होता है तो कैसे करता है, यानी मिलने के लिए कैसे होता है, फिर प्रयास करता है, उसके ऊपर विघ्न आते हैं। आप कहानी और अपने जीवन से संबंधित ये अगर ध्यान रखे रहेंगे तो निश्चित है कि ये जरूर आपके सामने एक कहानी जरूर समझ में आ जाएगी। और इसके साथ साथ ये जैसे अभिज्ञान शाकुंतलम का प्रेम का प्रसंग का वर्णन है, मेघदूतम का यक्ष यक्षिणी का कहानी है। तो आप अपने दिमाग में आपको अपने आप को यक्ष समझ लीजिए, जिसको आप चाहते हैं यक्षिणी समझ लीजिए। तो निश्चित है
कि जैसे जैसे हम सोचते हैं, हम अपने प्रेमिका के बारे में सोचते हैं, उसी प्रकार यक्ष भी सोच रहा है। तो निश्चित है जितने भी आपको पढ़ने में मन लगेगा और धीरे धीरे करके सारे श्लोक याद हो जाएंगे और उसकी भावनाएं और आपकी भावनाएं एक ही हैं। जो आप सोचते हैं वही वो भी सोचते हैं। तो इसका मतलब है कि वो बुक मेरी तैयार हो जाएगी, मेरी बुक तैयार हो जाएगी तो निश्चित है हम तो एक ही अटेम्प्ट में सर्विस ले लेंगे, क्योंकि मैं जानता हूं मैं पहले ही अटेम्प्ट में मैं सर्विस ले चुका हूं, अध्यापक हूं। इसलिए मैं इंटर कॉलेज का अध्यापक होने के नाते हम आप लोगों को अपने अनुभव मैं बता रहा हूं, क्योंकि मैं बाहर तैयारी भी नहीं किया हूं, मैं घर पर तैयारी करके स्वयं मेहनत किया हूं और जो मैं ट्रिक से समझा हूं, किसी कहानी को समझे हैं, उसी ट्रिक को हम आप लोगों के सामने पेश करते हैं। अब देखते हैं, अब बीज बिंदु पताका प्रकृति कार्य हो गया, अवस्थाएं 5 हो गई, आरंभ यत्न प्रत्याशा नियता विफलागम हो गया और प्रश्न पूछेगा कि प्रथम अंक में क्या है, यानी बीज और आरंभ को मिला करके मुख हो गया, बिंदु और यत्न मिला करके प्रतिमुख संधि हो गई, पताका और प्रत्याशा मिला करके गर्भ हो गया और प्रकृति और नियता मिलाकर विमर्श हो गया, कार्य और फलागम मिला करके उपसंहति हो गया। अब जब प्रश्न कभी भी पूछेगा कि कोई कहानी दे देगा, उस कहानी में दे देगा कि उसमें कौन सी संधि है, तो इस कहानी को इसको आप ध्यान देते रहेंगे, इस कहानी को दिमाग से ध्यान देंगे तो निश्चित है वो संधि जरूर आप लगा लेंगे। तो इसलिए आज का वीडियो यहीं तक रहेगा, इसके बाद आगे वीडियो में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए मित्रों नमस्कार।